हेलो फ्रेंड्स, सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड के मुंबई और हैदराबाद के ऑफिसेज पे एक सर्च एंड सीजर रेट किया है। और इससे अब इन्वेस्टर्स का क्या फ़ायदा या नुकसान होगा और आगे हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड क्या है। क्वांट म्यूचुअल फंड को 2017 में म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिला। इन्होंने एक एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड नामक कंपनी को एक्वायर किया। जब यह एक्विजिशन हुआ, एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड का जो टोटल एयूएम था, एयूएम मतलब होता है कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब कि टोटल कितना वो मनी हैंडल करते हैं, तो वो था 250 करोड़ रुपए। आज जब 7 साल बाद क्वांट म्यूचुअल फंड का एयूएम है 93,000 करोड़ रुपीज। 250 करोड़ रुपए से कंपनी कहां पहुंच गई? 93,000 करोड़ रुपीज पे। संदीप टंडन इसके फाउंडर, सीईओ और सीएफओ हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये परफॉर्मेंस कैसे आई। संदीप टंडन जी का कहना है कि उनकी जो कंपनी है वो म्यूचुअल फंड में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जो कि एआई ड्रिवन, डेटा ड्रिवन होता है। इसका मतलब उनके पास एक बहुत अच्छी टीम है जो कि स्टॉक्स के डेटा को लगातार ट्रैक करती है। और उनका ये कहना है कि हमारे म्यूचुअल फंड्स में हम बहुत जल्दी से अच्छा डिसीजन निकालते हैं स्टॉक्स को पिक करने में या उसको एग्जिट करने में। डेटा ड्रिवन मॉडल पे जनरली ये काम करता है। जनरली इनकी जो स्मॉल कैप स्कीम्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और इसकी वजह से ये पिछले 5-6 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इन्वेस्टर्स का काफ़ी फायदा हुआ है इससे। अब इसमें एक चीज है कि फ्रंट रनिंग का केस आया है, तो इसके बारे में पहले समझते हैं कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। तब ऐसा समझिए कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसको ये पता है कि आज 3 बजे के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने किसी शेयर में बाइंग करनी है। सपोज कीजिए 500 करोड़ की बाइंग करनी है या 300 करोड़ की बाइंग करनी है। अब अगर वो स्मॉल कैप शेयर है तो आपको पता है कि 500 करोड़ की बाइंग एक स्मॉल कैप शेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो वो एम्प्लॉय क्या करेगा, ये डेटा को लीक कर देगा। या तो वो किसी बाहर के आदमी को बताएगा या अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में पहले ही शेयर खरीद लेगा, क्योंकि उसे पता है कि शाम को 2 बजे या 3 बजे जब भी ये बाइंग होगी तो शेयर काफ़ी आगे जाएगा। अब आप समझिए कि कोई एक एम्प्लॉय है जिसकी एक सैलरी है लमसम 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए महीना। बट ऐसा करके अगर वो 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए कमाता है तो ऑब्वियस बात है, तो वो ऐसा कर रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि क्वांट म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा करप्ट है या किसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में है। ये सेबी के जांच का विषय है, हो सकता है ऐसा भी हो। बट अभी कुछ एम्प्लॉयज़ पे जब भी ये चीज़ होती है तो जनरली लोग कंपनी से कनेक्ट करके देखते रहते हैं। बट जहाँ भी एक कंपनी में हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉय अगर कोई डेटा लीक कर रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम ये सोचने लगे कि पूरा म्यूचुअल फंड ही खराब है। दूसरी बात, ऐसे फ्रंट रनिंग केसेस पहले भी आए हैं, आपने देखा होगा कुछ टीवी एंकर्स पे भी आए हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड, इन दोनों में भी ये चार्जेस लगे हैं, एम्प्लॉयज़ के खिलाफ एक्शन हुआ है। और इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी को भी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है, एम्प्लॉयज़ तो उनके हैं, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी एक अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ी है। अब ये जानते हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स का क्या होगा। देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड के ज़्यादातर जो शेयर्स हैं वो लिक्विड शेयर्स हैं। अगर उनके स्मॉल कैप की भी बात की जाए तो उन्होंने उसमें भी रिलायंस का शेयर रखा है। म्यूचुअल फंड में अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो उसमें आप कुछ परसेंटेज रिलायंस को भी रख सकते हैं या किसी लार्ज कैप को भी रख सकते हैं, ताकि एक रिस्क मिटिगेशन होता रहे। तो अगर क्वांट म्यूचुअल फंड की ऐसी मंशा होगी कि हमें कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस पे काम करना है, तो जनरली वो ऐसे शेयर्स को चूज करेंगे जो इलिक्विड हो या जो पेनी स्टॉक्स हो। बट ऐसा नहीं है, उनके शेयर्स अच्छे हैं, उनके सारे शेयर्स अच्छे हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट देखा गया मार्केट में। जिस दिन न्यूज़ आई थी 1.5% मिड कैप निफ्टी डाउन था, बट आप देखो मार्केट ट्रैक पे है। क्योंकि किसी दो एम्प्लॉयज़ की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरा इकोसिस्टम खराब है। किसी दो एम्प्लॉयज़ की वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कंपनी जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला है उनकी तो कोई गलती नहीं है। लेट सपोज कि अगर क्वांट म्यूचुअल फंड ने टाटा मोटर्स में पैसा डाला है तो टाटा मोटर्स की तो कोई गलती नहीं है। मेरे हिसाब से हमें इसमें बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि फंड का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। फंड का परफॉर्मेंस ऐसे ही चलता रहेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आए जिसकी वजह से एक टेम्प्रोरी डिप आए। बट आई डोंट थिंक कि उस म्यूचुअल फंड के किसी भी परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत आएगी, पहली बात। अब ये चीज सेबी ने नोटिस कर ली है, क्योंकि सेबी अब क्या कर रही है, सेबी एआई ड्रिवन मॉडल पे पैटर्न्स को ट्राई कर रही है रिकॉग्नाइज करने का। जैसे मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में अगर बाइंग की किसी एक शेयर में,
तो उस शेयर में पिछले कुछ दिनों में किस तरह की बाइंग हो रही है, उसके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करके सेबी एक्शन ले रही है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे रेगुलेटर्स धीमे-धीमे टेक्निकल एडवांस हो रहे हैं। सो इसमें हमें ये देखना है कि हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर सामने से कोई न्यूज़ आती है कि पूरा म्यूचुअल फंड में ही दिक्कत है या पूरी कंपनी में कोई दिक्कत है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू है, फिर तो ये दिक्कत होती। बट किसी 3-4 एम्प्लॉइज़ की गलती की वजह से हम पूरे इकोसिस्टम को खराब नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी एक पैनिकनेस हो तो आप एग्ज़िट कर लें और सिमिलर टाइप के किसी स्मॉल कैप या मिड कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि इससे एक काफ़ी ज़्यादा इकोसिस्टम पे नुकसान होगा।